देश के अलग अलग हिस्सों में विश्व नवकार महामंत्र दिवस का आयोजन। दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया महामंत्र का जाप। नवकार महामंत्र दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोस्ट एक्स पर पोस्ट कर कहा, भाईचारे और एकजुटता की भावना के लिए साथ आएं, सभी मिलकर नवकार महामंत्र का जाप करें। यूपी में युवाओं के लिए नौकरी पाने का बड़ा अवसर। आज आगरा, अलीगढ़ और चंदौली में लगेगा रोजगार मेला। 1900 से ज्यादा पदों पर होगी भर्ती। आज से भारत में अमेरिकी रेसिप्रोकल टैरिफ होंगे लागू। ऑटो, फार्मा और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टरों पर प्रभाव पड़ना तय। 2 अप्रैल को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया था ऐलान। पटना में एक कार्यक्रम में तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू प्रसाद यादव ने इस समाज के लिए जो काम किया किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया। टोंक में सचिन पायलट के गढ़ में कांग्रेसियों का प्रदर्शन। जिला कांग्रेस कमेटी ने फूका ज्ञानदेव आहूजा का पुतला। घंटाघर चौक पर किया प्रदर्शन। अलवर स्थित राम मंदिर में गंगाजल छिड़कने वाले ज्ञानदेव आहूजा बीजेपी से सस्पेंड। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के दर्शन करने पर मंदिर को बताया था अपवित्र। वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ आरजेडी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार की याचिका। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ आरजेडी के बाद अब सत्तारूढ़ पार्टी जेडीयू के मुस्लिम नेता भी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ उग्र। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ी को किया आग के हवाले। झांसी में सीएम ग्रिड योजना से बन रही सड़क। यूपी के 16 बड़े शहरों में स्मार्ट सड़कों के निर्माण के लिए योगी सरकार ने की सीएम ग्रिड योजना की शुरुआत। जौनपुर में अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर बोला हमला। कहा, हमारे सीएम कुछ जानते नहीं हैं। अगर उन्हें वीवो का मोबाइल दे तो चला नहीं पाएंगे और आईफोन दिया जाए तो दीवार पर पटक कर तोड़ देंगे। कल्याण बनर्जी और कीर्ति आजाद के बीच बहस पर बोले टीएमसी सांसद सौगात राय। कल्याण बनर्जी का आचरण ठीक नहीं है। सीएम नीतीश कुमार अचानक पहुंचे जेडीयू दफ्तर। कार्यकर्ताओं से मिले सीएम। मंत्री अशोक चौधरी और संजय झा भी रहे मौजूद। मंडी सांसद कंगना रनौत ने कांग्रेस पर कसा तंज। कहा, कहीं समोसे पर एजेंसियां काम कर रही हैं तो कहीं कर्ज में प्रदेश जा रहा है। ग्रेटर नोएडा के एक सोसाइटी में एक साथ 500 लोग पड़े बीमार। लोगों का आरोप गंदे पानी की वजह से पड़े बीमार। मुजफ्फरनगर में संयुक्त हिंदू मोर्चा का धरना। महाराणा सांगा पर विवादित बयान का विरोध। सपा सांसद के खिलाफ कार्रवाई की मांग। लखनऊ में जानलेवा स्टंट का वीडियो वायरल। गोमती नगर इलाके में कार सवारों ने मचाया उत्पात। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। यूपी के हमीरपुर में पुलिस हुई बेलगाम। इंस्पेक्टर ने महिला को मारा थप्पड़, फिर दर्ज किया मुकदमा। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। यूपी के मुरादाबाद में दबंगों ने 4 सिपाहियों को बनाया बंधक। पड़ोसियों ने की गाली गलौज और अभद्रता। आरोपियों को खींचकर ले गई पुलिस। मोतिहारी में अवैध वसूली का बड़ा खुलासा। मेयर, प्रतिनिधि समेत 4 पर केस दर्ज। एसपी ने दी संपत्ति जब्त करने की चेतावनी। झारखंड के बोकारो में मिट्टी के घड़े की बढ़ी बिक्री। देसी फ्रिज नहीं लोगों की पहली पसंद। मिट्टी के बर्तनों की बिक्री कर रहे हैं लोग। मध्य प्रदेश के रतलाम में बड़ा हादसा। आइस फैक्ट्री से अमोनिया गैस हुआ लीक। पुलिस ने खाली कराए घर, भागे मजदूर। अल्प प्रवास पर ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से किया स्वागत। ग्वालियर के आरओबी ब्रिज के उद्घाटन पर जताई खुशी। मध्य प्रदेश के भिंड में गुर्जर समाज हुआ एकत्रित। 150 से ज्यादा गुर्जर समाज ने काटा बवाल। गैंगरेप के आरोपी के पक्ष में उतरा गुर्जर समाज। रेप पीड़िता पर लगाए गंभीर आरोप।
आइजोल और लिंगपुई एयरपोर्ट के बीच बेहतर होगी कनेक्टिविटी। इसी के साथ ही तिलावंग नदी पर बनाया जा रहा है ये पुल। अप्रैल में ही छत्तीसगढ़ में आग उगल रहा सूरज। रायपुर में पारा 40 के पार, राजनांदगांव सबसे गर्म, बस्तर में बारिश की संभावना। पूरे उत्तर भारत में अप्रैल के महीने में गर्मी ने दिखाए तेवर। कई राज्यों में पारा पहुंचा 40 के पार। हीट वेव का अलर्ट भी किया गया जारी। हरिद्वार दिल्ली राजमार्ग पर भीषण सड़क हादसा, डिवाइडर से टकराई तेज रफ्तार कार। हादसे में महिला की मौत, 2 लोग हुए घायल। यूपी के बागपत में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार को रौंदा, 1 की मौत। घटना के बाद बस चालक फरार। मुरैना में अज्ञात कारणों के चलते लगी आग, जनरल स्टोर के गोदाम में लगी आग। आग के चलते लाखों रुपए के नुकसान की आशंका। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल की 2 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। इंदौर में डंपर की टक्कर से यातायात पुलिस आरक्षक की मौत। ड्यूटी से घर लौट रहा था आरक्षक, स्कीम 136 के पास तैनात था आरक्षक। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में तेज रफ्तार का कहर, कार ने 6 लोगों को मारी टक्कर। 5 यूपीएससी अभ्यर्थी घायल। विरोध में यूपीएससी अभ्यर्थियों का धरना। नोएडा में चलती हुंडई i20 गाड़ी बनी आग का गोला, चालक ने बचाई अपनी जान। घटना में किसी तरह की कोई जनहानि नहीं। मामले की जांच पड़ताल में जुटी है पुलिस। सोनभद्र में तहसील परिसर में दस्तावेज जलाने के दौरान लगी आग। तहसीलदार ने कहा शॉर्ट सर्किट से लगी आग। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। जबलपुर के रामपुर वन क्षेत्र में लगी आग। एमपीईबी कॉलोनी के पास सूखे पत्तों से शुरू हुई आग, पेड़ों तक पहुंची आग। उत्तर प्रदेश के भदोही में भीषण सड़क हादसा, अज्ञात ट्रक ने मोटरसाइकिल को मारी टक्कर। हादसे में मोटरसाइकिल सवार 3 लोगों की मौत। नवी मुंबई में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार बस का हुआ एक्सीडेंट। हादसे में बस ड्राइवर गंभीर रूप से जख्मी। नागपुर में कूलर फैक्ट्री में लगी भीषण आग, कारखानों में दूर तक उड़ती दिखी आग की लपटें। दमकल की टीमों ने आग पर पाया काबू। आग लगने से सारा सामान जलकर हुआ राख। जयपुर में नेशनल हाईवे पर पुलिया से नीचे गिरा कंटेनर, घटना का वीडियो आया सामने। मामले की जांच पड़ताल में जुटी है पुलिस। दिल्ली के बिजवासन फ्लाईओवर पर चलती कार में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम के पहुंचने से पहले ही ड्राइवर की जलकर हुई मौत। झारखंड के हजारीबाग में बड़ा सड़क हादसा, बस और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर। हादसे में बस और ट्रक ड्राइवर की मौत, 12 से ज्यादा यात्री हादसे में हुए घायल। बिहार के नवादा में 2 अलग सड़क हादसे, स्कूल प्रभारी और बी फार्मा छात्र की मौत। एक ट्रैक्टर तो दूसरा स्कूल वाहन की टक्कर से गई जान। बिहार के इनामी बदमाश और उसके साथी से कुशीनगर पुलिस की मुठभेड़ में बदमाशों के पैर में लगी गोली लगने के बाद 2 गिरफ्तार। प्रयागराज में यूपी एसटीएफ ने महाराष्ट्र के एक वांटेड को पकड़ा। अभियुक्त के खिलाफ हत्या के आरोप में एफआईआर दर्ज। प्रयागराज में 400 करोड़ की ठगी मामले में पुलिस का एक्शन। निहारिका वेंचर्स पर 20 लाख की ठगी का नया केस दर्ज। मथुरा में सोशल मीडिया के जरिए ठगी करने वाला गिरफ्तार। इंस्टाग्राम पर ओरी कार्स अकाउंट बनाकर करता था ठगी। 100 से ज्यादा लोगों को बना चुका है अपना शिकार। प्रयागराज में 400 करोड़ की ठगी मामले में पुलिस का एक्शन। रियल एस्टेट कंपनी पर एक और केस। प्रयागराज जंक्शन पर टीटीई को रेलगार्डों ने पीटा, थप्पड़ के साथ गालियां भी चली। गार्ड कोच के टिकट चेकिंग से थे नाराज, वीडियो हुआ वायरल। प्रयागराज 131 वर्ष पुराने सेंट जोसेफ कॉलेज की मान्यता नहीं। बीएसए ने 31 सवालों पर प्रिंसिपल से मांगा जवाब। बिना मान्यता, बिना निर्धारित योग्यता वाले शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे।
लखनऊ में जनेश्वर मिश्रा पार्क के पास पुलिस कर्मी की संदिग्ध हालत में मौत, मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। बांदा में पत्नी ने शरीर पर गुदवाया आशिक का नाम, पति को दे रही मेरठ कांड की तरह 30 टुकड़े करने की धमकी, मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के सहारनपुर में फाइनेंस कर्मी की लूट के बाद हत्या, बाइक सवार 4 बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम, जांच में जुटी है पुलिस। यूपी के संत कबीर नगर में फर्जी डॉक्टर ने महिला स्टाफ की ली जान, परिजन ने अस्पताल में स्टाफ की हत्या करने का लगाया आरोप, जांच पड़ताल में जुटी है पुलिस। फतेहपुर में वर्चस्व की लड़ाई में 3 की हत्या, पूर्व ग्राम प्रधान ने पिता, बेटे और भाई की गोली मारकर हत्या की, जांच पड़ताल में जुटी है पुलिस। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में 3 लोगों की गोली मारकर हत्या, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। कुशीनगर में अधिकारी शैलेंद्र राय निलंबित, मानसिक शोषण और आर्थिक शोषण का लगा आरोप। यूपी के बरेली में मादक पदार्थ की तस्करी करते अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार, कब्जे से गांजा और नशे की टैबलेट बरामद की गई। आजमगढ़ में लगातार बदमाशों के हौसले बुलंद, युवती के साथ दिन दहाड़े छेड़छाड़, मामले की जांच पड़ताल में जुटी है पुलिस। उज्जैन में महज 2000 रुपए के कर्ज पर रोजाना 300 रुपए ब्याज की मांग और लगातार मिल रही धमकियों से परेशान था युवक, तंग आकर की आत्महत्या, मामले की जांच में जुटी पुलिस। दमोह में 7 लोगों की मौत का आरोपी डॉक्टर को भेजा गया 5 दिन की पुलिस रिमांड पर, आरोपी डॉक्टर ने स्वीकार किया सभी डॉक्यूमेंट फर्जी होने का आरोप। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में शहीद भगत सिंह कॉलेज के चपरासी से कॉपियों की जांच कराने का मामला, नोडल और प्राचार्य निलंबित कर दिए गए। मध्य प्रदेश के पन्ना में जमकर चले लात और घूसे, सरपंच के बेटे के साथ मिलकर सचिव को बेरहमी से पीटा गया। मध्य प्रदेश के मुरैना में बदमाशों के हौसले बुलंद, बिना टोल टैक्स चुकाए हथियार के दम पर निकले 2 वाहन, वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। जहांगीरपुरी से पकड़े गए 5 अवैध बांग्लादेशी नागरिक पुलिस से बचने के लिए ट्रांसजेंडर बनकर ट्रैफिक सिग्नल पर मांगते थे भीख। पुलिस ने सोशल मीडिया पर अवैध हथियारों की नुमाइश करने वाले एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया, आरोपी के पास से एक देसी पिस्टल और एक कारतूस बरामद किया गया है। दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके में प्रेम प्रसंग को लेकर युवक की हत्या, मामले की जांच पड़ताल में जुटी है पुलिस। सरायकेला में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, लूटे गए स्कॉर्पियो वाहन को किया बरामद, मामले से जुड़ा एक अपराधी भी गिरफ्तार। बोकारो के खुंटा गांव में जमीन विवाद में 2 पक्षों में मारपीट, घटना के बाद मौके पर पहुंचे डीसी और एसपी, पीड़ित परिवारों से बातचीत के बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। बिहार के मोकामा में मक्के के खेत में मिला अज्ञात व्यक्ति का शव, पुलिस के अनुसार शव की नहीं हो पाई पहचान, जांच पड़ताल में जुटी है पुलिस। बिहार के जमुई में मूर्ति विसर्जन के दौरान मची भगदड़, भागने के क्रम में 1 दर्जन लोग जलते कुंड में गिरे, हादसे में 1 दर्जन लोग झुलसे। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में हाथी के हमले से एक ग्रामीण की मौत, वन विभाग के एसडीओ ने मृतक के परिजनों को तत्कालीन सहायता राशि 25,000 रुपए देने का ऐलान किया। फरीदाबाद पुलिस को मिली बड़ी सफलता, जीआरपी पुलिस ने किया 9 किलो गांजा बरामद, आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। प्रतापगढ़ में कुत्ते को पीटते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर किया पोस्ट, पुलिस ने पशु क्रूरता के मामले में किया गिरफ्तार, पशु प्रेमी ने की थी एसपी को शिकायत। हरिद्वार के कनखन में ई रिक्शा चालकों ने हरियाणा के 4 युवकों पर किया हमला, गाड़ी रोककर रास्ता पूछने पर लाठी डंडों से मारपीट, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जलगांव में जन्म प्रमाण पत्र के पंजीकरण के लिए तहसीलदार के फर्जी आदेश तैयार करने के मामले में 2 लोग गिरफ्तार, बांग्लादेशी कनेक्शन की आशंका। तमिलनाडु के रामेश्वरम में श्रीलंका में तस्करी के लिए ले जा रहे 56 किलोग्राम भांग जब्त की गई, लग्जरी कार में छिपाकर रखी गई थी भांग को सीमा शुल्क अधिकारियों ने जब्त कर लिया।
दक्षिणी त्रिपुरा में मिला संदिग्ध बांग्लादेशी ड्रोन। सीमावर्ती गांव में स्थानीय लोगों ने ड्रोन को किया बरामद। मामले की जांच पड़ताल में जुटी है पुलिस। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की बड़ी घोषणा। अमेरिका दवाइयों पर भी लगाएगा टैरिफ। ट्रंप का दावा, दवा कंपनियों पर पड़ेगा दबाव। अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लगा सकता है यूरोप। अमेरिकी सामान पर यूरोप लगा सकता है 25% टैरिफ। 2 चरणों में अमेरिका पर टैरिफ लगाएगा यूरोप। एलन मस्क की राष्ट्रपति ट्रंप से अपील। एलन मस्क ने ट्रंप से टैरिफ हटाने की अपील की। मस्क की अमेरिका और यूरोप फ्री ट्रेड जोन घोषित करने की मांग। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर लगाया 50% टैरिफ। अब चीन पर कुल टैरिफ 104% हुई। अमेरिका पहुंचने वाले चीनी सामान पर 104% आयात लगेगा शुल्क।